Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to another lecture of the chapter Electric Potential and Capacitance. तो आमे previous classes रे discuss करथले about the combination of capacitors. Like we have two types of combination, गोटे होची series combination और गोटे होची parallel combination. And we have derived what is the formula to calculate the equivalent capacitance when capacitors are connected in series and when the capacitors are connected in parallel. तो आज लेक्चर रे आमे आउ गोटे important topic को डिस्कस करिबा. The topic name is the energy stored in a capacitor. तो जेमती मु कैपेसिटर रो फर्स्ट वीडियो रे कहितली जे व्हाट इज द रोल ऑफ ए कैपेसिटर. कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी in the form of electric field, and whenever required it supplies a large amount of energy in a very small time interval. So this is the role of a capacitor. तो कैपेसिटर कौन करे से इलेक्ट्रिक फील्ड रो फॉर्म रे एनर्जी को स्टोर करे एंड जिते बेले दरकार हबो इट सप्लाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. तो वी शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला to calculate energy stored in a capacitor. कैपेसिटर केते अमाउंट रो एनर्जी स्टोर करूची ताकू हमें डिराइव करिबा एंड वी हैव टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. तो आज रो लेक्चर रे हमें सेही टॉपिक ऊपर डिस्कस करिबा. सो लेट्स बिगिन. तो स्टूडेंट्स हमें फिजिक्स रे क्लास 11 हो कि क्लास 12 हो ए पर्यंत हमें जेते बेले भी कोनोसी एनर्जी को हमें डिराइव करंती we always find work done and ame kon कहंती ना this work done is stored as some type of energy. जेमती माने पका आमे चैप्टर नंबर ए चैप्टर रे तार जो फर्स्ट हाफ थिला आमे डिराइव करथिले द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आंसर केते आसला u इक्वल टू -pe cos थीटा. तो से जो डेरिवेशन रे आमे कोन करथिले आमे बाहर करथिले व्हाट इज द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल from its zero energy position to any arbitrary angle. Same the class 11th रे आमे तरे बाहर करथले the gravitational potential energy आमे कोन देखुथले what is the work done to lift a body of mass m from the surface of earth to a height h, and that work is stored as the gravitational potential energy of the system or of the body. Similarly when we are deriving the formula for kinetic energy आमे कोन देखुथले ना से बॉडी को रेस्ट रू गोटे वेलोसिटी भी देबा पई आमे केते अमाउंट रो वर्क करूचे एंड दैट वर्क इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. तो जेते बेले भी आमे जेकोनसी गोटे एनर्जी पई एक्सप्रेशन डिराइव करंती वी ऑलवेज फाइंड वर्क डन एंड दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड टू एनर्जी. तो आज रो टॉपिक रो ना कोन एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. तो कैपेसिटर केते अमाउंट रो एनर्जी स्टोर करिवो तार फार्मूला कोन. तो जमती मु कहितली कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करे आउ कोन स्टोर करे इट स्टोर्स चार्ज. ठीक अछि. तो जदि हमें गोटे कैपेसिटर नबा इफ इट इज ऑन चार्ज देन इट हैज नो एनर्जी. तो मन रखता हो एन अनचार्ज कैपेसिटर हैज नो एनर्जी. इज दैट क्लियर. ता माने जदि हमें कैपेसिटर को चार्ज करिबा देन ओनली इट विल स्टोर एनर्जी. जदि कैपेसिटर रे किछि भी चार्ज नाही ता माने इट हैज नो एनर्जी. Is that clear? तो आमे जेबे डिराइव करिबा द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर आमे कोन डिराइव करिबा व्हाट इज द वर्क डन टू फुली चार्ज द कैपेसिटर बा टू कंप्लीटली चार्ज द कैपेसिटर. आमे गोटे कैपेसिटर को फुली चार्ज करिबा बा कंप्लीटली चार्ज करिबा तो सेही प्रोसेस रे केते वर्क हबो आ से वर्क के करिवो बैटरी करिवो. काहे कि ना आमे तेले गोटे कैपेसिटर को चार्ज करिबा केमदी चार्ज करिबा वी हैव टू कनेक्ट ए बैटरी. तो गोटे कैपेसिटर को फुली चार्ज करिबा पई बैटरी जेतिकी अमाउंट रो वर्क करे सेही वर्क कोन हो कन्वर्ट हो जबो काकू इट विल बी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. तो देखो सपोज आई हैव ए कैपेसिटर whose capacitance is C and I am going to charge it using a battery of potential difference V volt. ठीक अछि. एटी गोटे स्विच लागि छि. दिस इज नाउ ओपन ता माने द कैपेसिटर इज ऑन चार्ज नाउ. तो एबे मैं कोन करी आकु क्लोज कर देबी. तो जदि मो स्विच को क्लोज कर देबी एबे कोन हबो ग्रेजुअली दिस कैपेसिटर विल बिकम चार्ज. ठीक अछि. तो इनिशियल चार्ज केते थला इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर
इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर केते थिला 0 थिला ठीक अछि तमाने देयर इज नो चार्ज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इनिशियली बट जिते बड़े मु की को क्लोज कर देबी तो एबे कोन हबो द कैपेसिटर विल बिगिन टू चार्ज तो जदि बे कैपेसिटर चार्ज हबो तले कोन हबो धीरे धीरे some electric field will be set up inside the capacitor and that electric field will be directed from positive plate to the negative plate and at the same time a potential difference will be developed between the two plates of the capacitor ठीक अछि तो imagine करो the maximum charge this capacitor can store is capital Q suppose the maximum charge the capacitor can store is equal to capital Q ठीक अछि ता माने जेते बेले कैपेसिटर रे कैपिटल Q अमाउंट रो चार्ज रहि जिवो आमे कहिबा जे इट इज कंप्लीटली चार्ज्ड बट इट इज फुली चार्ज्ड तो एबे देखो आमे दे स्विच को ऑन करबा द कैपेसिटर विल टेक some time to get fully charged ठीक अछि एटा माने बहुत कम समय रे हिजिवो बट स्टिल इट टेक सम फाइनाइट टाइम इंटरवल तो जेते बेले चार्जिंग होची एबे कोन हबो धीरे धीरे चार्ज रे वैल्यू बढ़ुची ता माने वी आर एडिंग चार्ज टू द कैपेसिटर and at the same time the potential difference between the two plates is also increasing तो imagine करो let at any instant charge on the capacitor is केते small q ठीक अछि देखो मन रखो इनिशियली कौन होता इनिशियली द चार्ज वाज 0 एंड जिते बेले कैपेसिटर पूरा फुली चार्ज हो जिवो बा कंप्लीटली चार्ज हो जिवो सेते बेले चार्ज केते आसीबो कैपिटल क्यू आसीबो बट जिते बेले चार्जिंग कुछ कैपेसिटरटा ड्यूरिंग दैट चार्जिंग प्रोसेस सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज स्मॉल क्यू ठीक अछि तो जिते बेले चार्ज स्मॉल क्यू थिबो सेही मोमेंट रे potential difference केते आसीबो potential difference between the two plates of the capacitor at that instant केते हबो सेटा हे जिवो v equal to q by c सी माने कोन सी होची कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ठीक अछि तो मन रख जो मोमेंट रे बा जो इंस्टेंट रे कैपेसिटर रे स्मॉल क्यू अमाउंट रो चार्ज थिबो सेही मोमेंट रे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर केते आसीबो v इक्वल टू q by c ठीक अछि तो एबे देखो ऑलरेडी कोन हेची ना ऑलरेडी कैपेसिटर दुईटा प्लेट भितरे किछि गोडे वोल्टेज बा किछि गोडे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हेची सपोज एटा होची पॉजिटिव चार्ज प्लेट एटा होची नेगेटिव चार्ज प्लेट देखो एबे कोन एबे कैपेसिटर फुली चार्ज हेनी द चार्जिंग प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग ठीक अछि तो सेही जो प्रोसेस कंटिन्यू होची चार्जिंग प्रोसेस जो कंटिन्यू होची सेही माने टाइम इंटरवल रे गोटे पर्टिकुलर टाइम रे चार्ज केते अछि स्मॉल क्यू अछि तो केते आसीबो वोल्टेज v केते हे जिवो q by c हे जिवो ठीक अछि तो एबे कोन करूची बैटरी कंटिन्यूअसली चार्ज सप्लाई करूची तो जदि एति की पोटेंशियल डिफरेंस अछि माने q by c अमाउंट रो पोटेंशियल डिफरेंस अछि तो एति की पोटेंशियल डिफरेंस रे एक्स्ट्रा dq अमाउंट रो चार्ज को ऐड करिबा पई केते वर्क करे पड़िबो देखो रिम कोन लिखिबी वर्क डन बाय द बैटरी to supply but to add an extra charge dq एक्स्ट्रा चार्ज dq ऐड करिया पई केते वर्क करे पड़िबो हम लिखिबा dw मन रख जदि चार्ज कहिची आ पोटेंशियल डिफरेंस कहिची आमे वर्क केमदी पाइबा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस तो देखो एटी पोटेंशियल डिफरेंस केते अछि v अछि
आमे केते अमाउंट रो एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करूचे आमे डी क्यू अमाउंट रो चार्ज ऐड करूचे ठीक अछि तो वर्क डन बाय द बैटरी केते हबो ना डी डब्ल्यू माने गोटे स्मॉल वर्क डन केते रहि जिवो वी डी क्यू ठीक अछि आ ए जो वर्क के करूची द वर्क इज डन बाय द बैटरी बिकॉज द बैटरी इज सप्लाइंग चार्ज टू द कैपेसिटर ओके तो देखो एठी जो v अछि आमे v केते पाइचे q बाय c पाइचे तो लिखिबा एठी q बाय c इनटू dq हे गेला ओके ता माने कैपेसिटर रे dq अमाउंट रो एक्स्ट्रा चार्ज को ऐड करबा पई हमकु dw अमाउंट रो वर्क करे को पडुची माने बैटरी को dw अमाउंट रो वर्क करे को पडुची आ से dw रो वैल्यू केते हला q बाय c dq ठीक अछि तो जदि dq अमाउंट रो स्मॉल चार्ज को ऐड करबा पई एतिक होची वर्क डन आमे देखिबा जे कैपेसिटर को फुली चार्ज करबा पई माने कंप्लीटली चार्ज करबा पई केते अमाउंट रो वर्क करे को पडिबो सो the work done to completely charge the capacitor सेटा केते हबो w is equal to integration of dw from 0 to w ठीक अछि एंड आमे पाइचे जे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dw q by c into dq तो आको में कौन लिखिबा q by c dq integration and here the limit will be from 0 to capital Q काहे कि मतलब पकाओ हमें कौन कहिसले ना इनिशियली द कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड तो इनिशियल चार्ज केते थला 0 थला एंड व्हेन द कैपेसिटर विल बी कंप्लीटली चार्ज्ड द चार्ज ऑन इट विल बी कैपिटल Q बिकॉज़ हमें कौन लिखिছে एठी the maximum charge the capacitor can store is capital Q ता माने आमे देखो fully charge करिबा ताको completely charge करिबा then the final charge केते आसीबो capital Q आसीबो तो एटा केते हबो देखो एठी आमे जो C लिखिचे C is constant for a given capacitor the capacitance C is constant तबे मैं कोन करबी एठी 1/c को बाहर को नै जिबी कोन आसे भितरे Q dq आसीबो 0 to capital Q ला लिमिट हला तो एटा केते हे जिवो 1/c इंटीग्रेशन ऑफ q dq एटा केते हबो q स्क्वायर बाय 2 हे जिवो लिमिट्स केते 0 टू कैपिटल Q ओके दैट इक्वल टू 1/c नाउ वी हैव टू पुट द अपर लिमिट ता माने स्मॉल q जगह रे हमें पुट करिबा कैपिटल Q पुट करिबा तो एटा केते हे जिवो कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2 माइनस अगेन इन प्लेस ऑफ स्मॉल q वी हैव टू पुट 0 तो एटा केते हे जिवो 0 स्क्वायर बाय 2 हेला माने 0 हे गेला तो हमें आंसर केते पहले हमें आंसर पाई गले q स्क्वायर बाय 2c ठीक अछि तो w केते हला w होची q स्क्वायर बाय 2c तमने बैटरी जते बडे कैपेसिटर को फुली चार्ज करूची से केते अमाउंट रो वर्क करूची दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन q स्क्वायर बाय 2c तो ए जो वर्क कला दैट वर्क will be converted to the energy of the capacitor by the electric energy of the capacitor तम लिखिबा एठी u माने कोन एनर्जी तो u इक्वल टू w माने जेति की वर्क हला बाय द बैटरी दैट वर्क विल बी कन्वर्टेड टू एनर्जी सो u रो फार्मूला कोन हे जिवो q स्क्वायर बाय 2c ठीक अछि सो दिस इज वन फार्मूला ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर त माने जदी गोटे कैपेसिटर रो कैपेसिटेंस कहिथिबो एंड से केते अमाउंट रो चार्ज स्टोर हे अछि सेटा भी कहिथिबो देन बाय यूजिंग दिस फार्मूला u इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर ठीक अछि तो एबे हमें कोन करबा किछ अलग अलग फार्मूला डिराइव करबा ठीक अछि तो देखो हमें जानचे कोन q केते q होची c * v v माने कोन हमें जो बैटरी यूज करूचे से बैटरी रो वोल्टेज केते v c ला कोन कैपेसिटेंस तो जते बळे कैपेसिटर पूरा फुली चार्ज हे जिवो से केसरे कोन हबो चार्ज ऑन द कैपेसिटर केते आसीबो q = cv where c is the capacitance and v is the voltage of the battery which charges the capacitor तो एठी q केतला cv हैला तो एबे देखो u रो आ गुडे फार्मूला कोन आसीबो आमे u केते पाइचे q स्क्वायर बाय 2c पाइचे तो q जगह रे मु पुट कर देबी c v पुट कर देबी तो q रो स्क्वायर केते हे जिवो c स्क्वायर v स्क्वायर हे जिवो डिवाइडेड बाय 2c अछि तो c c कैंसिल हे जिवो आमे कोन पाइबा हाफ c v स्क्वायर पाइबा ठीक अछि तो एबे में कोन पाइले एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर आ गुटे फार्मूला में कोन पाइले हाफ c v स्क्वायर पाइले ठीक अछि दिस इज द सेकंड फार्मूला
गोटे है क्यू स्क्वायर बाय 2c आ गोटे कौन आ गोटे हम हाफ सी भि स्क्वायर ठीक अच्छे। एबे आम आ गोटे फर्मुला डिराइव करवा यू रो फर्मुला आम कौन पाइले हाफ सी भि स्क्वायर पाइले ठीक अच्छे। आम जाचे सी के सी हूँ क्यू बाई भि सी के क्यू बाई भि तापर सी जगह मुझे क्यू बाई भि पुट करदेली तापर लिखी भि स्क्वायर लिखी तो भि भि कटिज आम के पाइबा आंसर हाफ क्यू भि पाइबा हाफ क्यू भि। तो एनर्जी रो आउ गोटे फर्मुला में कौन पाइले हाफ क्यू भि ठीक अच्छे। तो मन रख एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए कैपेसिटर बा इन ए कैपेसिटर इट हैज 3 फॉर्मूला कौन कौन क्यू स्क्वायर बाय 2c गोटे फॉर्मूला हम हाफ सी भि स्क्वायर गोटे फॉर्मूला हम हाफ क्यू भि आ गोटे फॉर्मूला हम। तो ये कौन करी 3टा फॉर्मूला को मुझे लिखिदेवी ये फॉर योर रेफरेंस ठीक अच्छे। तो मन रख ये एनर्जी स्टोर्ड रो 3टा फॉर्मूला गोटे है क्यू स्क्वायर बाय 2c आ गोटे आसो कौन ना हाफ सी भि स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज हाफ क्यू भि ठीक अच्छे ओके। तो एबे मन पकाओ आम फर्स्ट क्लास रे कैपेसिटेंस रो फर्स्ट लेक्चर रे मु कौन कही ना क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भि एंड क्यू बाय भि दिस रेशियो इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ठीक अच्छे। तामाने जदि आम गोटे कैपेसिटर रे चार्ज बढ़े बढ़े जीवा ताले कौन हम द पोटेंशियल डिफरेंस भी कौन बढ़ी बढ़ी जीव ठीक अच्छे। तो जदि मुझे गोटे ग्राफ प्लॉट करी क्या भीतर ग्राफ प्लॉट करी द ग्राफ विल बी प्लॉटेड बिटवीन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ठीक अच्छे। चार्ज ऑन द कैपेसिटर वर्सेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। सो से ग्राफटा केमती आसीबो द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन कहीं देख जेहेतु क्यू अच्छी प्रोपोर्शनल टू भि तो आम जो ग्राफटा ड्र करवा द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ठीक अच्छे। आम एमती गोटे ग्राफ पाइले तो क्यू भी ग्राफ रु आम कौ डाटा पाई परिबा। तो मन रख जदि आम क्यू को नहींचे एलोंग वाई एक्सिस ठीक अच्छे भी नहींचे एलोंग एक्स एक्सिस ताहले कौन हम स्लोप ऑफ क्यू भी ग्राफ स्लोप ऑफ क्यू वर्सेस भी ग्राफ एटा कौन दब द स्लोप विल गिव यू कैपेसिटेंस द स्लोप विल गिव यू कैपेसिटेंस कहीं देख स्लोप रो फॉर्मूला कौन y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट। तो ये y कोऑर्डिनेट रे हमें कौन चार्ज नहींचे x कोऑर्डिनेट कौन है वोल्टेज नहींचे तो q बाय v कौन हो कैपेसिटेंस हो तामने जदि आम क्यू भी ग्राफ रो स्लोप बाहर करवा द स्लोप विल गिव यू कैपेसिटेंस प्रोवाइडेड चार्ज इज टेकन एलोंग y एक्सिस एंड v इज टेकन एलोंग x एक्सिस ठीक अच्छे ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन can you calculate the energy stored of a capacitor from this QV graph? आम पाखे QV ग्राफ थी can we find the energy stored in the capacitor from the QV graph? The answer is yes. How? देखो जदि आम पाखे ग्राफ अच्छी the graph will be straight line okay। तो आम देखो ये जो रेड कलर लाइन ड्रॉ कराई this is the graph। Let us now calculate the area under this straight line। तामाने ये जो स्ट्रेट लाइन अच्छी ता अंडर रे केते एरिया अच्छी तामाने मुझे कौन करी सपोज एटा हूँ पॉइंट ओ एटा हूँ पॉइंट ए मुझे कौन करी पॉइंट ए रो गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी टू द वोल्टेज एक्सिस आपको मुझे लिखिदेवी एम। तो मत भी बाहर करार अच्छी ओ ए एम ट्रायंगल रो एरिया केते यही ट्रायंगल रो आम एरिया बाहर करवा ठीक अच्छे। तो एरिया अंडर क्यू वर्सेस भी ग्राफ केते आसीबो देखो आम जो ट्रायंगल पाइले दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल तार एरिया केते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस केते ओ एम अच्छी हाइट केते ए एम अच्छी तो हाफ इंटू देखो ओ एम कौन वोल्टेज तो तक मुझे भी लिखी ए एम कौन चार्ज तक मुझे क्यू लिखी तर हाफ क्यू भी होगा अब हाफ क्यू भी कौन हाफ क्यू भी हूँ फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर ठीक अच्छे। तो मन रख जदि क्यू भी ग्राफ देची देन से क्यू भी ग्राफ रु आम दुईटा क्वांटिटी बाहर कर इफ यू फाइंड द स्लोप ऑफ क्यू भी ग्राफ यू गेट कैपेसिटेंस एंड इफ यू कैलकुलेट द एरिया अंडर द क्यू भी ग्राफ यू विल गेट द एनर्जी स्टोर ठीक अच्छे। तो यही इंपोर्टेंट पॉइंट मन रख ठीक अच्छे। तो स्टूडेंट्स आम डिराइव कले द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है कौन
ना एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर गोटे कैपेसिटर एनर्जी डेंसिटी केते आसीबो देखो एनर्जी डेंसिटी मीनिंग कौन आम जमी कहे मास डेंसिटी माने कौन मास पर वॉल्यूम सेमिति एनर्जी डेंसिटी माने कौन एनर्जी पर वॉल्यूम तो एनर्जी डेंसिटी रो सिंबल कौन स्मॉल यू ई देखो ये मुझे ई कहीं लिखुची बिकॉज द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक अच्छे तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करे दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रिक एनर्जी तो स्मॉल यू के द टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द कैपेसिटर देखो वॉल्यूम आम केमती बाहर करवा आम जाचे जे इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी हैव टू पैरेलल प्लेट्स ठीक अच्छे एमती गोटे प्लेट थी एमती गोटे प्लेट थी द टू प्लेट्स हैव एरिया ए एंड द सेपरेशन बिटवीन देम केते डी तो आम जो प्लेट नहीं से प्लेट एरिया केते एरिया होची ए आउ दुईटा प्लेट भितर गैप बा सेपरेशन केते अछि डी अछि तो ये जो स्पेस रहिला ए स्पेस रो वॉल्यूम केते हेजिबो वॉल्यूम हेजिबो एरिया इनटू सेपरेशन एडी हेजिबो ठीक अछि द वॉल्यूम विल बी एडी आउ एति की वॉल्यूम भितरे आम पाखे कौन यू अमाउंट रो चार्ज अच्छी सॉरी एनर्जी अच्छी तो एनर्जी पर वॉल्यूम ताको हमें कहबा एनर्जी डेंसिटी तो देखो ये व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में केते पाइले ए इंटू डी पाइले ओके तो देखो आम लिखले ये स्मॉल यू माने कौन एनर्जी डेंसिटी तो हाफ सी माने कौन कैपेसिटेंस तो आम डिस्कस करिचे व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तार फॉर्मूला कौन था एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी ठीक अच्छे एंड भी रो गोटे थिला फॉर्मूला भी माने कौन वोल्टेज के थिला ई डी माने पड़ुची ई हला इलेक्ट्रिक फील्ड भी हला कौन भी होची हमर पोटेंशियल डिफरेंस तो भी केते हबो ई डी हबो तो एठी भी स्क्वायर अछि त माने एटा हेजिबो ई स्क्वायर डी स्क्वायर ठीक अच्छे डिवाइडेड बाय ए डी आसला ये तो कहते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो ए डी अच्छे ये मल्टीप्लाई हो तो आम पाइबा ए डी स्क्वायर पाइबा तो डी स्क्वायर कैंसल हो ए कैंसल हो आम कौन पाइबा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ठीक अच्छे तमाने द एनर्जी डेंसिटी of a parallel plate capacitor हमें कहते पाइले हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ठीक अच्छे सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू कैन सी दैट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर is directly proportional to the square of the electric field. The energy density of a capacitor is proportional to the square of electric field. तामने यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक आसीबो the energy density will be more. तामने मैं कहि परिबा जे the energy of a capacitor is electric energy. काहेकि the energy density depends upon square of electric field. If you increase electric field, then the energy density will also increase. Okay. So students, that's all for this lecture. तो आज लेक्चर आम कौन डिस्कस कले आम डिस्कस कले जे व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर एंड वी गॉट 3 फॉर्मूलाज गोटे होची हाफ CV स्क्वायर आ गोटे होची Q स्क्वायर बाय 2C एंड आ गोटे होची हाफ QV ठीक अछि तापर आम कौन देखले ना जदि गोटे कैपेसिटर पई QV ग्राफ देथिबो तो से ग्राफ रु आमे कौन कौन पाई परिबा वी कैन गेट 2 थिंग्स गोटे होची वी कैन गेट कैपेसिटेंस बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ QV ग्राफ एंड द सेकंड थिंग इज दैट वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द QV ग्राफ एंड देन I may discuss about the energy density of a capacitor and the formula is half epsilon naught E square. So we saw that the energy density of a capacitor is directly proportional to the square of the electric field. And remember that the energy of a capacitor is electric energy. So that's all for this lecture. I hope that you have understood all the derivation, all the concept that I discussed in this lecture. But still, if you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. तो पुणे में देखा next video with a new topic. So till then, have a nice day and bye bye.